नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। भारत में आजकल मंदिर मस्जिद विवाद काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला चर्चा में है। वहीं यहाँ हिंदू पक्ष 500 साल पहले मंदिर होने का दावा कर रहा है और दोनों ही मामले अदालत में पहले से लंबित है। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप देता है तो बाकी सभी स्थलों को भुला दिया जाएगा। और यहाँ सवाल उठता है कि क्या 500 साल पुरानी मस्जिद गैर कानूनी हो सकती है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में देश भर के हजारों मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवा दी थी। लेकिन ये दावा 1991 पूजा स्थल अधिनियम के सामने फीका पड़ जाता है, जिसमें कहा गया है कि देश के सभी धार्मिक स्थल वैसे ही रहेंगे जैसे आजादी के वक्त 15 अगस्त 1947 को थे। वहीं आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस अस्तित्व में थे उन्हें उसी रूप में आगे रहना चाहिए, यानी किसी मस्जिद को मंदिर या मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। वहीं अगर कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल को बदलने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल अधिनियम बनाया था और राम मंदिर आंदोलन उस वक्त अपने चरम पर था। इसलिए धार्मिक स्थलों पर विवाद और झगड़ों को रोकने के कानून लाया गया। हालांकि अयोध्या का बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद उस वक्त अदालत में था, इसलिए उसे इस कानून से बाहर रखा गया था और ये कानून ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद समेत सभी धर्म स्थलों पर लागू होता है। वहीं अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद देश भर के सैकड़ों धार्मिक स्थलों पर मंदिर को लेकर दावेदारी की जा रही है, लेकिन 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के चलते सभी स्थानों पर कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हिंदू किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर अपनी दावेदारी को लेकर याचिका दायर नहीं कर सकते तो काशी का ज्ञानवापी और मथुरा का मामला कोर्ट कैसे पहुंचा। इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये याचिका किसी धार्मिक स्थल पर कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि उस जगह पर सर्वे करने और हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत की मांग के लिए है। वहीं अयोध्या पर फैसला आने के बाद मथुरा कोर्ट में एक याचिका दायर कर 17वीं सदी की ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग उठाई जा रही थी। हालांकि ये याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वहीं दावा किया जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि इसी साल 31 जनवरी को वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का खुला उल्लंघन बताया है। वहीं मस्जिद पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है और उन्होंने इसे एक पक्षीय फैसला बताते हुए तर्क दिया है कि दिसंबर 1993 से जब से यूपी सरकार ने व्यास जी के तहखाने में पूजा बंद कराई है, उसके बाद से वादी ने अर्जी दाखिल क्यों नहीं की और 31 साल बाद 2023 में वाद क्यों दायर किया गया और इतने साल तक वादी क्यों चुप रहा। और ऐसा नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कभी विरोध नहीं किया गया। जुलाई 1991 में जब कानून लाया जा रहा था तब संसद में बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था और उस वक्त लोकसभा में उमा भारती और राज्यसभा में अरुण जेटली ने मामले को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग भी की थी। हालांकि कानून फिर भी लागू करा दिया गया और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह कानून न्याय मांगने के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कानून किसी धार्मिक स्थल का वास्तविक चरित्र जानने पर रोक नहीं लगा सकता है।
और इसी आधार पर एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया और अब इसी आधार पर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराए जाने की मांग हो रही है। वहीं अब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग उठा रही है और कुछ लोगों का मानना है कि प्लेसेस ऑफ एक्ट वर्शिप एक्ट भेदभावपूर्ण है और अतीत के गलतियों को सही नहीं करता है। वहीं कुछ का मानना है कि ये कानून देश में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला तो अभी लंबित है ही। वहीं राज्यसभा में अब बीजेपी सांसद ने इस अधिनियम को खत्म करने की मांग उठा डाली है। वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है और क्योंकि ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों को संविधान में प्राप्त अधिकारों को कम करता है और उनका हनन करता है। तो आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।